नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की। नॉर्मली सैटरडे के दिन मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग द 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रेटेजी, उसमें कुछ लोगों को डाउट्स हैं, आपने क्वेश्चंस पूछे तो उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। प्लस बहुत से लोग एस का 999 प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, उसके भी यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे उसका भी यहाँ पे आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देखो अपने चैनल पे वेल्थ स्काई पे, ठीक है। यहाँ पे हम चलेंगे और जाएंगे हम कहाँ पे, वीडियो सेक्शन में, ठीक है। वीडियो सेक्शन में हम जाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो वीडियो है इस पर क्या कमेंट आए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम कमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सिंपल एंड वेरी गुड एनालिसिस, वेरी नाइस स्ट्राइक प्राइस, वी डू पुट वीडियो अवेटिंग। ओके, ठीक है। हाँ, इसका मैं आपको आंसर दूंगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी होती है। नाइस एनालिसिस सुधीर सर, आई वांट टू ओपन डीमेट अकाउंट ऐसे ऑनलाइन थ्रू योर लिंक। इट इज़ सेफ प्लेटफॉर्म टू ट्रेड अ ब्लाइंडली, आई नीड योर वैल्यूबल गाइडेड सजेशन, प्लीज़ हेल्प मी। हेलो सर, पहले जब आपने टेलीग्राम पे जैकपॉट स्ट्रेटेजी डाली थी तब आपने 1 मिनट का हाई लो के बाद 5 मिनट हाई लो मार्क करने के लिए बोला था और उसके बाद ट्रेड ली थी, बट पिछले 2-3 मंथ से आप 1 मिनट के हाई और लो पे टूटने पर ट्रेड लेने का बता रहे हो, ऐसा क्यों है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं ये जो एस का जो लोगों को डाउट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि एस में क्या चीज़ है, क्या फॉलोअप होता है, कौन सा प्लान चल रहा है वहाँ पे और आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एस ऑनलाइन की वेबसाइट पे। तो बेसिकली एस ऑनलाइन एक दिल्ली बेस्ड ब्रोकर है और यहाँ पे आपको क्या है कि फ़िक्स प्लान चलते हैं। यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग पे जाओगे, यहाँ पे ब्रोकर है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है एस ऑनलाइन, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। आप प्राइसिंग पे जाओगे तो प्राइसिंग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इनके 3 प्लान चलते हैं। एक नॉर्मल प्लान है जिस पे 9 रुपीज़ पर ट्रेड है, मीन्स आप कुछ भी ट्रेड करोगे आपका बाइंग और सेलिंग पे आपको 9 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे ज़ीरोधा 20 रुपये चार्ज करता है, यहाँ पे 9 रुपये चार्जेस हैं, ठीक है। दूसरा जो प्लान है इनका वो है 1,999 पर मंथ का, ठीक है। 1,999 पर मंथ है और एक है 999 पर मंथ है, ठीक है। मैं जो प्लान यूज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो ये वाला प्लान है जो उसकी मैं बात करता हूँ कि 999 पर मंथ में आप ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि देखो, ट्रेड अनलिमिटेड अक्रॉस द इक्विटी, कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जब ये वाला प्लान आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको क्या है, एक दिन की 100 ट्रेड फ्री मिलती हैं, 100 ट्रेड्स आपको फ्री मिलती हैं। 100 ट्रेड्स के बाद आपके जो चार्जेस होते हैं वो करीब करीब 90 पैसे होते हैं। 90 पैसे, आप इसको 1 रुपीज़ मान लो, ठीक है। तो 1 रुपीज़ भी इतनी बड़ी कोई डील नहीं है जो कि आप मार्केट में मतलब इतने खर्चे को ना उठा पाओ। तो ऑलमोस्ट मैं इसको अनलिमिटेड प्लान ही बोलता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपकी 100 ट्रेड हुई तो 100 ट्रेड तक तो आपको वैसे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। 100 ट्रेड के बाद मान लो आपकी 100 ट्रेड और हो गई तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ आपको चार्ज लग रहा है, 100 रुपीज़। जबकि नॉर्मल केस में अगर आप 9 रुपये पर ट्रेड भी यूज़ कर रहे हो और अगर आपकी 100 एक्स्ट्रा ट्रेड हो रही है तो 900 रुपये आपके लग जा रहे हैं, ठीक है ना। ज़ीरोधा के केस में आपके 2,000 रुपये लग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बेनिफिट है कि आपके काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज सेव होती है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। ये चीज़ ध्यान में रखना, जब तक आपकी ब्रोकरेज कम नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, जब तक आप लर्निंग फेज़ में हो। एक बार आप चीज़ें सीख गए, समझ गए, तो फिर आप तेज़ी से अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। बट जब तक आप लर्निंग फेज़ में हो तब तक आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है आपको, ये कह सकते हैं, ऊपर जाने के लिए। अगर आपकी ब्रोकरेज कम है आप बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हो, यानी आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आपकी ब्रोकरेज बहुत हाई है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। जस्ट लाइक जो लोग ज़ीरोधा में ट्रेड करते हैं या फिर आपका एंजल में ट्रेड कर रहे हैं, धन में ट्रेड कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि आप अपना स्टेटमेंट उठा के देख लो ना, मैं बोल ही नहीं रहा कि आप प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते। आप अपना स्टेटमेंट उठा के देख लेना लास्ट मंथ का, मोर देन 20-30,000 से ज़्यादा की आपकी ब्रोकरेज लगी होगी, ठीक है ना। और बहुत से लोगों की तो 50-50 हज़ार या 1-1 लाख तक ब्रोकरेज पहुंच जाती है एक महीने की, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत से लोग बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेडर होते हैं जिनके, तो उन केस में यहाँ पे ये 999 का जो पर मंथ का प्लान है बहुत अच्छा कामकाज करता है, ठीक है। लेट अस सपोज आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लाखों रुपए रखते हो, 3-4 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा पड़े रहते हैं और आप
आपको लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी फाइंडर हूँ और मेरे को बड़े पैसे अकाउंट में रखने हैं, तो आप 1999 पर मंथ का भी प्लान यूज़ कर सकते हो। ये जो 1999 पर मंथ का प्लान है, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर आपको 200 ट्रेड फ्री मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी ट्रेड लगेगी वही सेम ₹1 आपका चार्ज लगेगा, 90 पैसे के आसपास चार्जेस लगता है। तो मान लो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे जो फ्री ट्रेड्स हैं वो बढ़ गई हैं, 200 ट्रेड हो गई। प्लस यहाँ पे क्या है, वी आर पासिंग ऑन बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है 3.75% के आसपास जो चल रहा है HDFC बैंक का, वो लोग जितना पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहता है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। यानी अगर आपके अकाउंट में 2 लाख 3 लाख पड़े रहते हैं हमेशा, तो जो भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड अनलिमिटेड स्टॉक प्लस एक इनका फीचर है जिसमें कि आप 4x मार्जिन पे ट्रेड कर सकते हो, यानी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ले जा सकते हो। तो उसमें आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो, सेम रूल है। और यहाँ पे जो प्लेजिंग है वो आपकी यहाँ पे फ्री हो जाती है, वही आपके ₹20 पर चार्जेस हैं हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सेस टू द नेस्ट ट्रेडर अल्फ़ा API। तो अगर आप MT4 हो गया, MB ब्रोकर हो गया या फिर एक्सेल वगैरह से ट्रेड करना पसंद करते हो, तो ये जो APIs होती हैं जिनका यूज़ आता है उससे आप ट्रेड कर सकते हो। मैं इसको नहीं यूज़ करता हूँ, बट अगर आपको समझ में आता है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जो नॉर्मली रिकमेंडेशन होता है वो 999 पर मंथ का प्लान का होता है। ये प्लान सबसे अच्छा प्लान है, इससे आपकी बहुत ऑलमोस्ट 95% आपकी ब्रोकरेज कम हो जाती है, क्योंकि 999 पर मंथ में आप साल की ब्रोकरेज 12 महीने की 12,000 दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 13,000 दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। तो 13,000 इट्स नॉट अ बिग डील मार्केट में जो आप रिकवर नहीं कर सकते, बट 13,000 और 3 लाख साल की ब्रोकरेज दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है, बट अगर आप यहाँ पे अभी भी इस पॉइंट को समझ सकते हो तो आप इसको समझ लो कि ब्रोकरेज अगर आप बहुत रिड्यूस करते हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। ये एसएस के बारे में है। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह की बातें आती हैं, तो प्लेटफॉर्म इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ज़ीरोधा काइट यूज़ करता है सेम प्लेटफॉर्म वो कंपनी इनको प्रोवाइड करती है, जिसका नाम अल्फ़ा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप्स भी है इनकी, ठीक है। आप अल्फ़ा मोबाइल, अल्फ़ा वेब, अल्फ़ा ट्रेडर, ये तीनों प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस वही एप्लीकेशन है जो ज़ीरोधा यूज़ करता है। ज़ीरोधा काइट यूज़ कर रहा है, उसका नाम काइट दिया है, इनका नाम अल्फ़ा है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो पिछले 3 या 4 महीने के अंदर 1 दिन या 2 दिन सिर्फ ग्लिच आया है, इसके अलावा कोई ग्लिच नहीं आता। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ इसको। और जैसा कि मैंने आपको बताया 999 प्लान मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी थी कि 20,000 से 5 लाख कितने महीने में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो लास्ट मैंने आपको वीडियो शेयर किया था कि 2,20,000 हो चुके हैं। वो इसी वजह से हो चुके हैं क्योंकि मैं ब्रोकरेज कोई पे नहीं कर रहा। मेरी 3 महीने की ब्रोकरेज 3,000 है, तो बाकी सारा क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आप सोचो ना, 20,000 के 2 लाख हो गए तो 10 टाइम्स पैसा हो गया, जबकि नॉर्मल रेगुलर ब्रोकर पे वो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वो 20,000 मुश्किल से 40 या 50,000 का प्रॉफिट होता, बाकी सारी ब्रोकरेज होती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे जाना है ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आप जाओगे तो ये फॉर्म आपको मिलेगा। इस फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन है हाउ डू यू नो अबाउट अस। तो आपको यहाँ पे फ्रेंड डाल देना है, यहाँ पे कोड डालना है PY118। अगर आप कोड यूज़ करते हो, PY118 कोड यूज़ करते हो या लिंक यूज़ करते हो, तो क्या है, आपकी जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं 600 रुपये, वो आपके नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और इन केस आपने अकाउंट ओपन किया है, लिंक को यूज़ किया और आपने कोड भी डाला है, उसके बाद भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लग गए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना क्लाइंट कोड भेज देना, मैं उसको रिवर्स करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप PY118 कोड यूज़ करते हो तो आपके यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर में OTP आएगा, दोनों ईमेल आईडी मोबाइल पे। आप अकाउंट ओपनिंग डैशबोर्ड पे चले जाओगे। अकाउंट ओपनिंग डैशबोर्ड पे आप जाके अपनी KYC को कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है अकाउंट ओपनिंग में तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हो, जो कि अराउंड वेबसाइट के नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे कॉन्टैक्ट अस में, तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट 404099009999 पे आप कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इस पे आप
फ़ोन करके पूछ सकते हो ये अकाउंट ओपनिंग के, ये इनके नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हो। इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू, तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है SAS की, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लिंक के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, आप और कोड भी दे दूँगा, तो आप उस कोड को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो और 999 का अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे किसका, SAS का। अब बात कर लेते हैं हम कि दूसरा जो डाउट है हमारा मेन स्ट्रेटजी का। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने पूछा कि हेलो सर, पहले जब आपने टेलीग्राम में जैकपॉट स्ट्रेटेजी दी थी तब आप 1 मिनट का हाई और लो और 5 मिनट का हाई लो मार्क कर रहे थे। देखो आपने वीडियो शायद ध्यान से नहीं देखे हैं। हम क्या करते हैं, देखो स्ट्रेटेजी का जो मेन रूल है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हम वाइट बोर्ड में जाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन, ठीक है। स्ट्रेटेजी का क्या रूल है, स्ट्रेटेजी का रूल है कि सबसे पहले आपको 1 मिनट का हाई और लो मार्क करना है और कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है आपको रेड और ग्रीन का। पहला कॉम्बिनेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे मान लो आपकी यहाँ पे मार्केट खुला, इस तरीके से मूव किया, आपको एक 1 मिनट का हाई मिल गया, 1 मिनट का लो मार्क हो गया। इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। जब इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, तो आपको क्या करना है, अपने चार्ट को कन्वर्ट कर लेना है। हाई ब्रेक हुआ, जैसे ही आपने चार्ट को कन्वर्ट किया, पहली रेड कैंडल जैसे आपको 5 मिनट में मिल जाए तो आप वहाँ पे सेल कर दीजिए और डे लो का टारगेट आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब जब मार्केट वॉलेटाइल होगा या वन वे गिर रहा होगा, वन वे बढ़ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं 1 मिनट का जैसे ब्रेक होता है, जैसे मेरे को रिवर्सल दिखता है, तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। मैं 5 मिनट के लिए वेट नहीं करता, क्योंकि 5 मिनट के लिए वेट करूँगा तो वो काफ़ी नीचे आ चुका होगा, फिर मेरे को ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ और ट्रेड डाल देता हूँ। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मैं वेट कर लेता हूँ जितना ऊपर दोबारा से जा रहा है, फिर ऊपर जब मान लो रेड कैंडल बन रही है या 5 मिनट की रेड मिल गई, तो मैं फिर दोबारा से शॉर्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं, किसका, निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका पहली कैंडल क्या बनी, आपकी रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है। 4 ग्रीन बन गई, फिर रेड मिल गई, यानी यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। ये आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, तो ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, यानी ये जो हाई बना ये आपका हाई हो गया और ये लो हो गया। अब मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद रेड कैंडल मिल गई, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो 5 मिनट की कैंडल कन्वर्ट हो जाए, यानी रेड कैंडल बन जाए, तब आप शॉर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट क्या है, डे लो का टारगेट है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे निफ्टी का टारगेट हिट हुआ, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल होगी। तो आप जिसमें आपको कंफर्ट मिले वो इंडेक्स में आप ट्रेड डालो, बट कंसेप्ट यही रहेगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पे ये हाई हो गया आपका, ये 1 मिनट का लो हो गया, ऊपर ब्रेक हुआ। अब जब इसको आपको चार्ट को कन्वर्ट करोगे तो आपको पहली यहाँ पे रेड कैंडल कब मिलेगी, आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 5 मिनट का चार्ट मैंने कन्वर्ट किया। अब आप देखो यहाँ पे आपकी, ठीक है, आपको रेड कैंडल कहाँ मिली, आपको रेड कैंडल ये मिली, ये रेड कैंडल मिली, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट बनेगा, तो आपके पास टारगेट छोटा हो गया। सिंपल सी चीज़ है। मेरा व्यू क्या है, मार्केट नेगेटिव है, मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, तो मैं 1 मिनट पे ही शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ताकि मेरे को जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बड़ा मिले, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हो तो आप उसको 1 मिनट में भी शॉर्ट कर दे रहे हो। मेन जो रूल क्या है, रूल है आपको जब तक 1 मिनट का हाई और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं डालनी है। रूल इंपॉर्टेंट है, रूल है। अब आप उसको 1 मिनट में डालो, 5 मिनट में डालो, 3 मिनट्स में डालो, इट्स योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। मेन रूल क्या है कि जब आपका 1 मिनट का हाई
ब्रेक होगा ऊपर की साइड, तब आप इसको शॉर्ट करोगे डे लो के टारगेट के लिए, ठीक है। सिंपल सा ये है। अब आप इसको 1 मिनट में मान लो, 1 मिनट में जितनी ग्रीन बनाई जाने दो, जहाँ रेड मिल गई वहाँ पे आप स्टॉप लॉस डालो और शॉर्ट कर दो। सिंपल सी चीज़ है, आपको रेड कैंडल देखनी है। रेड कैंडल आप 1 मिनट में देख सकते हो हाई ब्रेक होने के बाद, आप 3 मिनट में भी देख सकते हो, 5 मिनट में भी देख सकते हो। 5 मिनट की जो कैंडल है वो बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करी गई है। मीन्स आपका कैसा भी मार्केट हो, अगर आप 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। 1 मिनट में एक्यूरेसी जो होगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक और कैंडल बना के और ऊपर चलता चला जाए और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे, फिर मैं और ऊपर जाके शॉर्ट करूँगा, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। आप इसको 3 मिनट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाउट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा जो डाउट है यहाँ पे, वो डाउट है आपका ज़्यादातर लोगों को स्ट्राइक प्राइस का, कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करें। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर मैं निफ्टी ऑप्शन चेन जाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। निफ्टी कहाँ पे है, लेट अस सपोज ये निफ्टी है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। कहाँ पे, 19,780 पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ या 90 पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टारगेट मेरे को कितना दिख रहा है, जाहिर सी बात है 19,700 का टारगेट दिख रहा है, यानी लो कितना है, 725 का लो है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि करीब करीब यहाँ से 70 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, ठीक है। तो 70 पॉइंट गिरेगा तो 70 पॉइंट की प्रॉफिटेबिलिटी को मेरे को कैसे निकालना है, तो उसका दो तरीका है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, आप एट द मनी ले लो, ठीक है। 19,800 की पुट ले लो, 19,800 की पुट ले लो, या फिर 19,900 की पुट ले लो, इन द मनी ले लो। क्योंकि देखो अगर आप पोजीशन में बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए बैठना चाहते हो और आप चाहते हो मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, तो आपको इन द मनी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन द मनी का डेल्टा ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर होता है। तो जितना इंडेक्स गिरेगा लगभग लगभग उतना वो ऑप्शन भाग जाएगा। अगर 70 पॉइंट ऊपर से गिर रहा है निफ्टी, तो वो ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट भाग जाएगा, ठीक है। हो सकता है 60 पॉइंट भी भाग जाए। बट जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं उनका डेल्टा कम होता है, तो जब वो गिरेगा तो वो धीरे धीरे भागेंगे और फिर सडनली एक बड़ा मूव दिखा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 रुपये वाला ऑप्शन लेना है या 20 वाला लेना है या 30 वाला लेना है। आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आप वो ले लो। आप 19,500 की पुट ले सकते हो, जैसे कि ये है। डाउन साइड पे जब ले रहे हो 19,500 की पुट ले सकते हो, 19,600 की ले सकते हो, 19,700 की ले सकते हो, 19,800 की पुट ले सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी ऑप्शन ठीक लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, आपके अकाउंट में 20,000 हैं तो आप 19,600 की पुट ले लो। अगर आपके अकाउंट में मान लो 2 लाख हैं तो आप 19,800 की पुट ले लो, 19,900 की पुट ले लो। क्यों? क्योंकि आपको वो 70 पॉइंट मिलने हैं। उस 70 पॉइंट में आप कोई भी ऑप्शन प्राइस, स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो। बट कोशिश ये करो कि वो स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा दूर ना जाए, क्योंकि अभी नई सीरीज़ है। तो आप देखो 19,300 की पुट 10 रुपये की 19,300 की है, आपको 70 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप 19,300 की पुट में ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। 10 की है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 जाएगी, 13 जाएगी। बट वहीं अगर आप मान लो 19,600 की पुट लेते हो, जो कि 30 रुपये की मैंने ली थी, 30 रुपये की ली थी और 62 के आसपास इसको मैंने बुक किया था, तो इसमें आपकी ये डबल हो गई है, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि वो स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लो जिसमें आप कंफर्ट में हो, कि हाँ मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रहा, अगर मेरे मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं आपको उसमें एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो ठीक लगता है वो आप ले सकते हो। आप नॉर्मली आप कोशिश करो कि जहाँ पे इंडेक्स है, जहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो, जैसे आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो तो 100 पॉइंट बाहर का आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ले लो, सबसे बेस्ट है। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट सबसे बेस्ट है। आप रूल बना लो कि जैसे मैं 19,800 पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं 19,700, 19,600 की ले लूँगा, ठीक है। अगर मैं मान लो 19,800 पे बाय कर रहा हूँ तो मैं 20,000 और 20,100 की ले लूँगा। तो इस तरीके से आप 200 पॉइंट की एक रेंज बना लो, वो ऑप्शन आप उनमें से कोई सा भी चूज़ करके उनमें आप ट्रेड कर लो, ठीक है। और अगर आप बहुत ही कम रिस्क पे बड़ा रिवॉर्ड लेना चाहते हो तो आप 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले जाओ, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जैसे ये गिरा, ऊपर से गिरा, यहाँ से और फॉलो अप मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो तो बड़े मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हो तो 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में चले जाओ। अगर मूवमेंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मूवमेंट आया तो आपको छोटा मोटा लॉस होगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में क्या होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू उतनी होती नहीं है। तो उनमें डिके बहुत धीरे धीरे लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम के हिसाब से उसका प्राइस गिरेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट का मूवमेंट ऊपर होता जा रहा है उसका प्राइस गिरता जा रहा है, नहीं। वो एक पल पे आके रुक जाएगा, 10 का मान लो 8 पे जाके रुक जाएगा, फिर वो 8 पे ही ट्रेड करता रहेगा पूरे दिन, क्योंकि वो टाइम वैल्यू है 5 दिन की है। तो 5 दिन के हिसाब से ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं है कि आज ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो बेसिकली डाउट है, वो डाउट यहाँ पे
क्लियर करने का सिंपल सा फंडा है कि आप जहाँ पे इंडेक्स पे आप बाय कर रहे हो, जिस लेवल पे आप बाय कर रहे हो इंडेक्स में है, उससे आप 100 पॉइंट या 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर लो। बस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप उसको बाय कर लो। और रही बात कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको सेल कब करना है, जब 1 मिनट का हाई ब्रेक होगा तब आप सेल कर सकते हो। अब चाहे आप इसको 1 मिनट में सेल कर दो, चाहे 3 मिनट में कर दो, चाहे 5 मिनट में कर दो, जो कंफर्ट आपको लगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो तो आप 1 मिनट में ट्रेड कर लो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो 3 मिनट 5 मिनट आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, टारगेट जब आप हाईज पे शॉर्ट कर रहे हो तो पहला टारगेट आपका डे लो का होगा। ठीक है, अब इसमें आती है कि हमें जैकपॉट यानी ट्रेंडिंग मार्केट कब मिलेगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट का हमेशा रूल जो है वो ध्यान रखना कि जब दोनों इंडेक्स, जैसे मान लो ये निफ्टी है, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने हाई को तोड़ा और 5 मिनट का हाई आपको मिल गया और यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद इसने इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया है, यानी ये आपका 5 मिनट का हाई है। ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी है कि इसने 5 मिनट का हाई बनाया और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब कोई भी इंडेक्स, दोनों इंडेक्स आपके 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे तब वो ट्रेंडिंग है। तो उस केस में आप 10 रुपये 15 रुपये वाला ही ऑप्शन लो। जब आप डे लो डे हाई का टारगेट ले रहे हो तो आप कोई सा भी ऑप्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप एट द मनी ले लो, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लो, या 200 पॉइंट बाहर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लो, जब आप डे लो और डे हाई का टारगेट ले रहे हो। बट जब आप जैकपॉट को प्ले कर रहे हो तो आप थोड़ा सा और बाहर का ऑप्शन लो, यानी 10 रुपये 15 रुपये वाला लो, ताकि जब मोमेंटम बने तो वो ऑप्शन काफ़ी तेज़ी से मूव करे। ये चीज़ ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। बाकी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का कोई ऐसा मतलब फिक्स वो नहीं है कि आपको इसी को ही लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो। आप शॉर्ट कर रहे हो, आप कुछ भी ले लो। आप फ्यूचर शॉर्ट कर दो, आप कॉल ऑप्शन सेल कर दो, आप एट द मनी पुट ले लो, आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट ले लो। तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही चीज़ करनी है। ठीक है ना, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया कि 10 रुपये का ऑप्शन 15 रुपये का ऑप्शन में रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर शॉर्ट कर रहे हो, जो भी स्ट्राइक पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उस पर आप देख लो कि 100 पॉइंट बाहर का ऑप्शन कौन सा है। 100 का ले लो, एट द मनी ले लो, इन द मनी ले लो, जो आपको कंफर्ट लगता है वो ले लो। बस आपको रिस्क अपना मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये मेन डाउट है जो 3 ज़्यादातर मार्केट में लोग मुझसे पूछते हैं। ठीक है ना, अब और देख लेते हैं क्वेश्चन और क्या है यहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने 999 का आपको बता ही दिया। लाइव मार्केट में बताया करो भाई। देखो लाइव मार्केट में जाहिर सी बात है मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो लाइव मार्केट में मैं अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कर सकता हूँ, इस चीज़ को बताने में फोकस नहीं कर सकता। अगर आप मुझे मान लो मेरा कोर्स 1 लाख रुपए फीस का है, अगर आप मेरे को लाख रुपए पे कर सकते हो तो मैं आपको लाइव मार्केट में क्या आपका अकाउंट खोल के उसमें ट्रेड करके आपको बताऊँगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को मार्केट से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। मैंने कोर्स के थ्रू पैसे कमा लिए, तो मैं आपको लाइव मार्केट में बैठ के आपका अकाउंट का लॉगिन करके आपके अकाउंट में ही ट्रेड करके बता सकता हूँ। बट उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने मल्टीपल टाइम लाइव मार्केट में भी बता चुका हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आज ये चीज़ बता रहा हूँ। पिछले 1 साल से जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है टेलीग्राम पे। वहाँ पे सारे लिंक पड़े हुए हैं, आप जाके देखो, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में क्या क्वेश्चंस हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं। थैंक यू सर, आपकी स्ट्रैटेजी एक्यूरेटली वर्क करती है। ठीक है, सबसे जेन्युइन बंदा 999 ब्रोकरेज प्लान मैंने ऑलरेडी बता दिया। डे हाई डे लो के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, 10 रुपीज़ वाला ATM प्लीज़ बताइए। मैंने बताया ना स्ट्राइक प्राइस का, मैंने आपको यही डाउट है सबसे ज़्यादा। आप स्ट्राइक प्राइस कोई से भी चूज़ कर लो, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आपको जहाँ कंफर्ट मिल रहा है आप उस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो। आपको एट द मनी कंफर्ट कर रहा है तो आप एट द मनी करो। देखो सिंपल सी चीज़ ये है, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का मतलब क्या है। लेट सपोज मैं मार्केट में 10 से 15 मिनट की पोजीशन बनाना चाहता हूँ, और उस 10 से 15 मिनट की पोजीशन में मैं चाहता हूँ मेरा टारगेट जल्दी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, एट द मनी लूँगा या फिर इन द मनी लूँगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि हाँ मार्केट में मैं अपने टारगेट के लिए बैठना चाहता हूँ, बट मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लूँगा। ठीक है ना, तो आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, आपको सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है। उस टारगेट को आप फ्यूचर में ट्रेड करके करो, कॉल ऑप्शन सेल करके करो, या फिर आप पुट बाय करके करो, इट्स योर चॉइस। ऐसा कोई बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे देखो लगभग मेन जो क्वेश्चंस थे यही 2-3 क्वेश्चंस थे। एक एसएएस के बारे में ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे, तो उसका मैंने आपको बता दिया है कि 999 पर मंथ का वहाँ पे प्लान आप यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस का मैंने आपको बता दिया कि स्ट्राइक प्राइस का चूज़ कैसे है, और जो ट्रेड का आइडिया है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपका 1 मिनट का हाई और लो ब्रेक होगा, अगर हाई ब्रेक होता है तो आप सेल साइड पे ट्रेड लोगे, लो ब्रेक होता है तो आप बाय साइड पे ट्रेड लोगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको थोड़ा काउंटर ट्रेड प्लान करना है, ये चीज़ है। काउंटर ट्रेड प्लान इसलिए करना है क्योंकि जब आपका हाई ब्रेक होगा तो उस टाइम पुट के प्रीमियम सबसे सस्ते होंगे, तो अगर आप उनको बाय करोगे और मार्केट रिवर्स होता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। सेम चीज़ जब लो ब्रेक हो रहा है तो कॉल के प्रीमियम सबसे सस्ते होंगे, अगर आप उनको बाय करोगे तो आपको जब मार्केट रिवर्स होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट कॉल साइड पे मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई होप आपको लर्निंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।